हाय दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। मतलब कि गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रपति जी अपने हाथों से इस पुरस्कार को बांटते हैं। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चिन्ह अंकित रहता है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। जनता पार्टी द्वारा इसे 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इस पुरस्कार को दोबारा शुरुआत की। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया था, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। खेल के क्षेत्र में एकमात्र सचिन तेंदुलकर को 2013 में यह पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। भारत रत्न के बाद पुरस्कारों की संख्या में फिर नंबर आता है पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार है। भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पहला है पद्म विभूषण। सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब कि सरकारी कार्य से लेकर आप किसी भी फील्ड में कोई भी उल्लेखनीय कार्य करते हैं तो यह पुरस्कार मिल सकता है। पद्म भूषण के बाद नंबर आता है पद्म भूषण की। सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण का नंबर आता है। इसे वर्ष 2016 में पद्म भूषण पाने वालों में अनुपम खेर, जो कि आप सभी जानते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा संबंध रखते हैं, और साथ ही उदित नारायण को भी दिया गया था, जो कि म्यूजिक यानी संगीत से इनका संबंध है। फिर नंबर आता है पद्मश्री की। यह नागरिक सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 में पद्मश्री पाने वालों में अजय देवगन, आप सभी इनको जानते होंगे, प्रियंका चोपड़ा, मालिनी अवस्थी, सईद जाफरी आदि शामिल हैं। फिर नंबर आती है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार की शुरुआत सन 1995 में हुई थी। यह नोबेल पुरस्कार के ढांचे पर है। मतलब यह देखने में बिल्कुल नोबेल पुरस्कार जैसा ही है। यह पुरस्कार भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे सर्वप्रथम जूलियस नेरेरे को दिया गया था। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्ष 1965 से प्रारंभ यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में सम्मिलित 22 भारतीय भाषाओं में से चयनित भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है, वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति होती है, साथ ही 11 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जी शंकर कुरूप जी हैं, जो कि मलयालम के लिए उन्हें दिया गया था। फिर नंबर आता है व्यास सम्मान की। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 में की गई थी। इसमें सिर्फ एक प्रशस्ति पत्र होता है। प्रशस्ति पत्र एक तरह से एक पत्र ही होता है। इसे सर्वप्रथम रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। फिर नंबर आता है मूर्ति देवी पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1983 ईस्वी में की गई थी। इसमें ताम्रपत्र होता है, शॉल होता है, जो कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी अपने
हाथों से खुद देते हैं। वाग्देवी देवी की प्रतिमा होती है। इसे सर्वप्रथम सीके नारायण राव को प्रदान किया गया था। फिर नंबर आता है सरस्वती सम्मान की। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 ईस्वी में की गई। इसमें एक शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। हरिवंश राय बच्चन आप सभी को पता होगा अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और साथ ही 5 लाख रुपए भी दिया जाता है, जो कि इनकी कृति है सोपान से 10 द्वार तक। इसी कृति के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में की गई थी। इस अकादमी का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देना है। प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया था, मतलब 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और 1 साल बाद ही यह पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को। यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया था? हिम तिरंगड़ी के लिए, जो कि उनकी एक कृति है। इसमें भी सिर्फ एक प्रशस्ति पत्र ही होता है। फिर नंबर आता है रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को 150वें अब बारी आते हैं वीरता पुरस्कारों की। हमारी धरती वीरों से भरी पड़ी है, आप सभी जानते होंगे। भारतीय थल जल वायु सेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। पदकों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला पदक है परमवीर चक्र। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है, जो थल जल व वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल कांस्य का बना होता है। कांस्य जो कि एक धातु होता है, जिस पर एक ओर इंद्रवज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। फिर है महावीर चक्र। ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल जल व वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, मतलब उच्च क्वालिटी के चांदी का यह पदक बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक ओर 5 कोण वाले सितारे के बीच में राचिन अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।